को अब शिफ्ट थीम होती हुई दिख रही है टेक स्टॉक्स पर। और पहला स्टॉक जो हमारे सामने आया है वो है एम्फेसिस, टारगेट 900 और फिलहाल का प्राइस 871। चलिए, ये राय आपको फिलहाल मिलती हुई दिख रही है प्रदीप होचंदानी साहब से। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज वीरेन जी का बर्थडे था। ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स के अलावा वीरेन जी ने भी आज अपना जो ऑफिस में है बहुत शानदार तरीके से केक काटा। सोशल डिस्टेंसिंग का समय है तो हम ज़्यादा लोगों को बुला नहीं पाए, लेकिन एक केक ज़रूर हम लोगों ने वीरेन जी के लिए काटा। और अब आप देखिए, अगर उसकी फुटेज अगर हमारे लिए अरेंज हो गई हो तो बहुत बढ़िया तरीके से ये देखिए। कैंडल पर भी मोमबत्ती नहीं जलाई, क्योंकि यूँ समझिए कि अगर कोई चीज़ जल जाती है तो वो ठीक नहीं रहती। और आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का समय था तो सिर्फ 4 या 5 लोग थे। केक खाने के लिए मैं कहीं भी पहुंच जाता हूं। और अब आप देखिए, बंबई से दिल्ली आ गया। ये केक हेमंत जी के लिए, हर्षदा जी के लिए, सबको पेटीएम द्वारा भेजा जाएगा और आप विजुअली इस विजुअल का मज़ा लें। और मयूरेश जोशी साहब बड़ा खुश हो रहे हैं। मयूरेश जी, अगर वाकई पॉसिबिलिटी होती तो मैं आपके लिए भी भेजता। आज 22वां जन्मदिन है वीरेन जी का। मयूरेश जी, बिल्कुल। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि वीरू जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने ट्वीट भी किया था कि अपने एक वीरेंद्र सहवाग थे क्रिकेट में, जो छक्के पे छक्के लगाते थे फील्ड पे। अब वीरू जी हैं जो छक्के पे छक्के लगाते हैं एपेंडो स्पेस में। तो वेरी वेरी हेल्दी बर्थडे। लेकिन पार्टी जरूर रहेगी लॉकडाउन के बाद। बिल्कुल पक्का। अरे बिल्कुल, पार्टी तो मुंबई आना हो तो टैली हो चुकी है। जी जी जी। और मैं आपको एक बार बताऊं, अगर आप वीरेन जी के किस्से शाम के 6 बजे से सुन लें तो रात के 12 बजे खत्म नहीं होते। इतने बढ़िया बढ़िया ये अपने हरिद्वार के किस्से सुनाते हैं कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी सुन सुन के। चलिए, वापस बाजार पर नजर डालते हैं। आपके लिए आशीष चतुर्मोता जी, आईटीसी, मेरे ख्याल से ये स्टॉक बहुत शानदार है, इस पर राय लेनी अति आवश्यक है। बताइए आपको चार्ट्स पर कैसा लग रहा है। यहां पर मैं सुबह 192 रुपए से लगा हुआ हूं और अब 200 रुपए। बहुत कम आप इस तरीके की मूवमेंट देखते हैं। और आज और पोजिशनली बताइए आईटीसी आपको कैसा लग रहा है। जी बिल्कुल शैल जी। तो देखिए, इसकी भी एक खासियत ये रही कि कल भी जब बाजार में गिरावट थी तो कल और आज दोनों ही सत्र पे ये स्टॉक पॉजिटिव अपने आप को मेंटेन रखा और इसने अपने स्विंग हाई से मात्र अब जो है वो 3-4 रुपए दूर है। मुझे लगता है ये स्टॉक उस स्विंग हाई को क्रॉस करेगा 204 के, और उसको क्रॉस करके कहीं ना कहीं 214 215 की तरफ बढ़ता हुआ मुझे ये स्टॉक नजर आता है। आपने सुबह इसको जिस लेवल पे आइडेंटिफाई किया वहां से तो अभी ऑलरेडी काफी ऊपर हो चुका है मेरे हिसाब से। अब इसमें जो स्टॉप लॉस बनता है वो मात्र 196 का बनेगा। तो 196 के स्टॉप के सामने 214 रुपए तक की अपसाइड मुझे लगता है आईटीसी के शेयर में नजर आ सकती है। जी, चलिए, एक और ब्रेकआउट फिलहाल स्क्रीन पर आपको आता हुआ दिखेगा और वो पनप रहा है सुबह से। अदानी गैस स्टॉक में बहुत शानदार तरीके से आपको इन्फ्लेशन आता हुआ दिखेगा। 175 का प्राइस। ये आपके लिए प्रदीप होचंदानी साहब, बताइए किस हिसाब से आप देख रहे हैं अदानी गैस को। देखिए, ऑलरेडी ये अपने 200 डीएमएफ को तो क्रॉस कर चुका है पिछले कुछ दिनों पहले, और आज ये अभी एज ऑफ वीक टू डेट 23% के गेन पे खड़ा है। मेरे हिसाब से इसका जो रिकॉर्ड हाई है 194.50 का, उससे पहले इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वहां पे जाके ये थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड किया जा सकता है। ऑन द लोअर साइड मेरे हिसाब से आज इंट्राडे में 166 का इसने बॉटम बनाया था, तो वो एक स्टॉप लॉस लगा के राइड किया जा सकता है इसको 193 की, जो हमने 194 के जो इसके टॉप की बात की उसके टारगेट के लिए। इस बीच आज के मार्केट को देख के शैल जी एक आभास ऐसा हो रहा है कि कल की जब एफआईज की फिगर आएगी ना तो उनके स्टॉक फ्यूचर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग के नंबर्स आएंगे। जिस प्रकार से आप देखिए स्टॉक्स का बिहेवियर है। लोok at, अभी हमने बात की बायोकॉन की, अभी हमने बात करी सन फार्मा की, अभी हमने बात करी आईटीसी की, अभी बात हमने करी एचयूएल की। सारे स्टॉक्स हाई पर है। और स्पेशली आप देखिए एस्कॉर्ट्स 1035, ऑटो स्पेस का एक स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को किस कर रहा है 1035 पे। याद रखिए ये इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर एस्कॉर्ट्स। यानी जुलाई की सीरीज के लिए एक ऐसा इंप्रेशन निकल के आ रहा है कि माइट बी स्टॉक फ्यूचर्स डोमिनेट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स को। यानी स्टॉक्स अच्छा चलेंगे, इंडेक्स उतना नहीं चलेगा, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर अभी 200 डेमा का प्रेशर है। एक स्टॉक और देखिए जिसमें काफी अच्छा खासा मूव है एस्कॉर्ट्स के बाद। आप देखिए पावर ग्रिड जिसका जिक्र मैंने किया था, आईटीसी से नजरें नहीं हट रही हैं 201। और यूनाइटेड ब्रेवरीज को देखिए, यूनाइटेड ब्रेवरीज आज अच्छा करता हुआ। आशीष प्लीज इस पे एक टेक दीजिएगा। 1054 का भाव यहाँ पे है
और एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये अपने आप को प्लेस करने की कोशिश कर रहा है अबव 100 डेमा। इसमें करीब 1125 1130 तक का स्कोप खुल रहा है क्या आशीष, जिस प्रकार के रोल ओवर स्टैट्स हैं यहाँ उसको देखते हुए? बिल्कुल, यूबीएल यूनाइटेड ब्रीवरीज लिमिटेड के अंदर में बहुत अच्छा बेस बना है और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक तो ये बेस अच्छा बना चुका है 1030 पर, और जो अपसाइड इसके अंदर खुलती हुई नजर आ रही है वो बिल्कुल 1100 1120 तक की नजर आ रही है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, क्योंकि आपकी रिस्क जो है वो 20-22 रुपए की, और यहाँ से जो अपसाइड है वो 60 से 70 रुपए तक आती हुई इस स्टॉक में मौजूदा इस तरह से नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली यूबीएल मुझे लगता है जुलाई सीरीज के अंदर में एक अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक आपको देखने को नजर आ सकता है। ब्रेवरीज अच्छा करता हुआ डे हाई पर है। और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें टेलीकॉम स्पेस में, अच्छा आज मैंने रिलायंस को नहीं देखा अब तक, प्लीज़ डायरेक्टर साहब रिलायंस लेके आइएगा। रिलायंस आज एक सुबह अच्छा मूव देने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्जैक्टली अब क्या कर रहा है, क्योंकि ये है इस वक्त 1724। अब 1724 के प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है, याद रखिए रिलायंस ने पोस्ट फेसबुक डील जब बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, उसके बाद ये 2-3 दिन के कूल ऑफ पीरियड में चला जाता है। 2-3 दिन कूल ऑफ होता है, रिट्रेस होता है 10 डेमा तक, और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग मूव। अब रिलायंस का 82.56% रोल ओवर है, यानी जून की सीरीज के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद जो लॉन्ग कमिटमेंट्स थे यहाँ पर वो कैरी हो रहे हैं, याद रखिए जुलाई की सीरीज के लिए भी। आई थिंक मयूरेश, मैं आपसे टेक चाहूंगा, आई मीन रोल ओवर की फिगर्स जस्टिफाई कर रही हैं कि लॉन्ग पोजीशंस नेक्स्ट सीरीज के लिए भी कैरी हो रही हैं। आप कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस को जुलाई की सीरीज के लिए? अगेन विद डिस्क्लोजर की जो ये चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन मैं सिर्फ स्टेट से बात कर रहा हूँ। मयूरेश, बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा वीरू जी। जो भी न्यूज आते जा रही है जियो प्लेटफॉर्म की तरफ, जो डेट डीलेवरेजिंग एब्सोल्युटली हो चुकी है बैलेंस शीट पे, इंक्लूडिंग जो राइट्स की अमाउंट जुटाएंगे अगले कुछ महीनों में एज द कॉल ऑप्शनैलिटी टेक्स इनटू अकाउंट, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप बैलेंस शीट डायनामिक्स के हिसाब से। दूसरा, अगर आप देखें कि जो 2 अलग ऑप्शंस अभी भी बाकी है टेबल के ऊपर, और मुकेश अंबानी साहब ने कहा है कि द डिस्कशंस आर स्टिल ऑन एरामको डील स्पेसिफिकली कोर ऑयल एंड गैस बिजनेस में, और फाइबर एसेट्स का अगर कुछ डाइवेस्टमेंट्स होता है तो आई थिंक सिग्निफिकेंट कैश एक्रीशन आएगा रिलायंस के बुक्स पे और भी अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो नॉट जस्ट डेट फ्री, कैश सरप्लस में आ जाएगी कंपनी, विच प्रोबेबली मीन्स कि जो डेट लेवल्स होते हैं, जो इंटरेस्ट पे आउट्स होते हैं वो कम होते हैं, जो केपेक्स लगेगी कोर बिजनेस के लिए और टेलीकॉम बिजनेस के लिए ये काफी कंस्ट्रेंड वे में है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केपेक्स इज लार्जली ओवर। इसलिए फ्री कैश फ्लोज एंड डिविडेंड पे आउट्स टू शेयर होल्डर्स एक पॉसिबिलिटी बनती है, जिसके लिए आई थिंक रिटर्न ऑन इक्विटी टू शेयर होल्डर्स विल आल्सो इंक्रीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली। तो पॉजिटिव ही देख रहा हूं मैं, आई थिंक, और ये फ्लैग बेरर है और इंडेक्स को पकड़ के बैठा है। मुझे लगता है जुलाई में भी ये सेम मूव्स दर्शा सकता है विद एन इंडेक्स पर्सपेक्टिव। चलिए, ये